नमस्ते और सदा रहे सारे बच्चे हंसते। याद होगा आप लोगों को ओवरव्यू में मैंने बताया था थर्ड में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फॉर फ्रॉम ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसके पहले अभी हम लोगों ने वुड्स रिएक्शन देखा था अल्काइल हैलाइड से कैसे हम अल्केन बनाते हैं। यहाँ पे भी हम अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाना ही सीखेंगे बट थ्रू द मेथड ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो सबसे पहले ना फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट समझते हैं कि ग्रिग्नार्ड हम कैसे बनाते हैं। ये हालांकि बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, इसका मैकेनिज्म अभी तक बेस्ट नोन नहीं है, फिर भी मैं जो बुक्स में है वो भी बताऊंगा और कहाँ कंट्रोवर्सीज है वो भी बताऊंगा सो दैट कि आपको अच्छे से समझ में आए कि ये बेसिकली बहुत अच्छे से नोन मैकेनिज्म क्यों नहीं है इसका। प्यारे बच्चों देखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का मतलब होता है, लेट मी टेक अ पेन। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का मतलब होता है, अच्छा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ना ए पार्ट ही है, ये 2-3 पार्ट में चलेगा क्योंकि अभी मैं आज सिर्फ प्रिपरेशन बताऊंगा फिर इसके रिएक्शंस बताऊंगा। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का मतलब हो गया अगर कार्बन मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है तो उसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, आप टीएल भी बनाते हैं, टेट्राइथाइल लेड भी बनाते हैं, और ये है आपके सामने बेस्ट एग्जांपल आर कार्बन इज बॉन्डेड विथ एमजी। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये आर जो है अल्काइल भी हो सकता है, ये अराइल भी हो सकता है, यानी बेंजीन से एक हाइड्रोजन कम कर दीजिए दैट बिकम अराइल। ठीक है, फिनाइल बोलते हैं हम उसको। अब ये MgX है, मैग्नीशियम हैलाइड नाम आप कर सकते हैं। फॉर्मेशन सबसे पहले इसके फॉर्मेशन पे चलते हैं कि कैसे हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स यानी कि ग्रिग्नार्ड को बनाते हैं। प्यारे बच्चे, RX है, अल्काइल हैलाइड है। जब आप Mg ईथर के साथ हीट करेंगे, ऑफकोर्स ड्राई लेंगे हम, यहाँ पे मॉइस्ट लेंगे तो ये रिएक्शन ग्रिग्नार्ड से आगे फर्दर प्रोसीड कर जाएगा, बाद में बात करेंगे। प्यारे बच्चों, अल्काइल हैलाइड को Mg ईथर के साथ जब हम ट्रीट करते हैं तो ये वुड्स की तरह RR नहीं बनाता। वुड्स में Na लेते थे और वो कपलिंग कर देता था, यहाँ कपलिंग नहीं होगा, Mg इन दोनों के बीच में बैठ जाएगा, RMgX बना देगा। ठीक है, इसी को हम ग्रिग्नार्ड बोलते हैं। अब इसमें कंडीशन क्या है कि हम X में कंडीशन लगा सकते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, कि हम फ्लोरीन लेंगे तो ज्यादा बेटर काम करेगा या आयोडीन लेंगे तो ज्यादा बेटर काम करेगा। R में लगा सकते हैं, CH3 लेंगे तो ज्यादा बेटर काम करेगा या CH3 CH2 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 लेंगे तो काम करेगा, यानी कि मिथाइल लेंगे या इथाइल लेंगे तो ज्यादा बेटर कौन होगा, इसमें भी हम लोग बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था टीएल के बारे में, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का एक और एग्जांपल है, लेड ले लीजिए, लेड में आप चारों तरफ से लगा दीजिए इथाइल, ये हो गया टीएल। दूसरा एग्जाम्पल मैंने बताया RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। प्रिपरेशन अभी भी मैंने बताया। अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि ड्राई क्यों लेते हैं। अगर ड्राई लिया तो RMgX तक रिएक्शन स्टॉप कर जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए ड्राई की जगह ये मॉइस्ट ले लिया, पानी ले लिया, तो ये बेसिकली क्या होता है, R और Mg ब्रेक कर जाता है। ठीक है, और कैसे ब्रेक करता है आगे बात करेंगे। RMg ब्रेक कर जाता है और H2O जो है H+ डोनर होता है, आपको पता ही है, और OH- भी। ठीक है, तो ये H+ जो है इस R के साथ चला जाता है और ये OH- जो है इस Mg के साथ चला जाता है, ये इस Mg के साथ। तो क्या हो गया, MgX के साथ अटैच था ही, OH आ गया, और R जो है RH बन गया। इसका मतलब है कि R मान लीजिए आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल CH3 ले रखा था, तो यहाँ पे ये R जब अटैच हो जाएगा तो ये R जो है CH4 बन जाएगा। एक एग्जांपल दे दिया आपको। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। प्यारे बच्चों, अब हम लोग हेलोजन पे जरा कंडीशन लगाते हैं। अगर अल्काइल हैलाइड RI है, RBr है, RCl है, RF है, तो बेस्ट ग्रिग्नार्ड कौन देगा। तो RI को आपको पता होगा, मैंने एसिडिटी में बताया था आपको, एसिडिक और एसिडिटी और बेसिसिटी जब मैं आपको डिस्कस कर रहा था तब मैंने आपको बताया था कि I- इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, करेक्ट ना। तो I- एक बेटर लिविंग ग्रुप है, तो हम उसको प्रेफरेंस देंगे, तुरंत टूट के वो बाहर निकल जाएगा। दूसरा एक और तरीका है इसको समझने का, क्योंकि ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो इसको तरीका है सोचने का ये कि RI बॉन्ड तुरंत ब्रेक कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी चाहिए वो बहुत ही कम लगता है, उसको बॉन्ड एंथैल्पी भी बोलते हैं। तो RI को तोड़ने के लिए जो BD चाहिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बहुत कम है रेस्पेक्टिवली RF के, क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, बहुत क्लोज हो जाता है, टाइटली बॉन्डेड होता है। तो और दूसरा एसिडिटी से समझे तो पुअर लिविंग ग्रुप है फ्लोरीन, आपको बात समझ में आ गई होगी। अब लगाते हैं R पे कंडीशन, यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू होता है। R पे कंडीशन लगाते हैं कि RX, X की जगह तो क्लोरीन ले लिया, चलो ये फिक्स हो गया, ऊपर भी समझ गए कि कौन सा लेना बेटर है। अब R की जगह जब आप CH3 लेते हैं और जब ये इथाइल लेते हैं और जब ये प्रोपाइल लेते हैं तो होता क्या है। ठीक है, ऑफकोर्स है
कि ये जो है यहाँ पे मैंने Mg ईथर के साथ कर रखा है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो Mg है बीच में आ जाना चाहिए, CH3 Mg Cl ऐसा बन जाना चाहिए। फिर ये बन जाना चाहिए CH3 CH2 MgCl, सेम इसका ऐसे ही आगे बन जाना चाहिए। ठीक है, तो अब ये बनेगा कैसे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है उसको समझते हैं, तभी कंट्रोवर्सी समझ में आएगा। प्यारे बच्चों, इसको बनाने के लिए ना R और X को तोड़ना पड़ेगा। ये तोड़ने के दो रास्ते हैं कि इसको जो है बीच से कट कर दे, ठीक है, या तो दूसरा रास्ता है कि R प्लस और X माइनस में ये ब्रेक कर जाए। कई बुक्स में R प्लस और X माइनस लिखा हुआ है, ओके, लेकिन पहले तो हम ये समझ लेते हैं, बाद में मैं इसको कंट्रोवर्सी पे बात करता हूं। R प्लस और मान लीजिए R माइनस में टूट गया, ठीक है, तो ये जो Mg जो आपका मेटल है, ये मेटल जो है अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा इस R प्लस को, तो RMg हो गया, और अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके पास डिफिशियंसी हो गई, तो ये X ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, तो ये RMgX बना दिया। गॉट इट, ये बना दिया आपका RMgX, RMgX। कुछ लोग ऐसे समझ सकते हैं। अब जब बात हुई कि CH3 ले या CH3 CH2 ले या CH3 CH2 CH2 ले इसको तोड़ने के लिए, तब वहां कंट्रोवर्सी अराइज हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए, तोड़ने से क्या दिख रहा है आपको ऊपर वाले स्टेज में कि कार्बोकैटायन बन रहा है, और कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी तो आपको मैंने बता रखा है हाइपर कंजुगेशन से। ये प्लस कर दिया, यहाँ प्लस कर दिया और यहाँ प्लस कर दिया। हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम मेक्स द स्टेबिलिटी ऑफ द, मतलब हम बेस्ट अंडरस्टैंड करते हैं उसको वहीं से, स्टेबिलिटी हाइपर कंजुगेशन से। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बना तो देयर इज अ 2 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम, देयर इज 3 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पे 0 है। तो सबसे ज्यादा तो बीच में है CH3 CH2, यानी कार्बोकैटायन बन रहा है, तो सबसे इजीली टूटना चाहिए इसको, फिर इसके बाद इसको, और लास्ट में इसको। लेकिन जो आंसर है वो बिल्कुल ही उल्टा है। क्यों? क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल है, ठीक है, और कंट्रोवर्सी क्या है अब आपको समझाता हूं। क्योंकि ये R प्लस में टूटता ही नहीं है प्यारे बच्चों, ये R प्लस में टूटता ही नहीं है। अगर ये R प्लस में टूटने लगा तो ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है ये गलत हो जाएगा। अब ये होता क्या है जरा ध्यान से सुनिए, इसीलिए कंट्रोवर्सीज है यहाँ पे, कि कई लोग इस तरह से बता देते हैं। अब बात को समझिए, अब आप क्या कर रहे हो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे रहे हो, इसको तोड़ रहे हो, ठीक है, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर रहे हो, ठीक है। जब आप इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर रहे हो ना, तो 2 तरीके से हो सकता है, या तो प्लस माइनस बन करके, या तो फ्री रेडिकल में बन के, ठीक है। तो मान लीजिए प्यारे बच्चों कि मैं अगर हीट की बात करता हूँ, तोड़ने की बात करता हूँ, हीट की बात करता हूँ, तो आपको पता है जो लाइट एलिमेंट होगा, जो लाइट होगा, जो हल्का होगा, वो तुरंत टूट जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका एक हाथ एक छोटे से पत्थर के नीचे आ गया है, ठीक है, तो आप तुरंत ऐसे उड़ाएंगे, उड़ जाएगा वो, है ना। लेकिन एक हाथ, आपका जो हाथ है वो चट्टान के नीचे आ गया है, तो भैया हिलेगा नहीं आपका हाथ, समझ गए ना। तो वही R जो है सबसे लाइट CH3 है, उससे हेवी CH3 CH2, और उससे हेवी ये है। तो जब हम हीट करते हैं तो इस बात को देखते हैं कि कितने हेवी एलिमेंट्स अटैच्ड हैं एक साथ, कितने अलग अलग मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं। तो यहाँ पे हम हीट को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, गॉट इट, यहाँ हीट को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। हीट को इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से जो प्रोडक्ट मिलेगा मेरा वो हाईली स्टेबल होता है, इसीलिए हम ग्रिग्नार्ड पढ़ते हैं, जबकि इतना कंट्रोवर्सी है इसमें। आगे बात करते हैं। अब प्यारे बच्चों जरा इसको समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। मैं जरा पेन चेंज कर लेता हूं। देखिए ये मैंने Mg बनाया है, और ऊपर में ब्रोमीन दिख रहा है। ब्रोमीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.8 होता है, Mg का 1.2 होता है। प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा ब्रोमीन इज हाईली नेगेटिव, तो डेल्टा माइनस इस पे मैंने प्रोड्यूस कर दिया, यहाँ डेल्टा प्लस कर दिया, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो 2.5 होता है, डाटा से बात कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी दूर करने के लिए 2.5 होता है, और ये 1.2 होता है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नियरली इक्वल टू 1.3 होगा। केमिकल बॉन्डिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर 1.7 है तक है तो आयनिक शो करेगा। तो देखिए, तो नियरली इक्वल टू आयनिक बॉन्ड के आसपास है 1.3, ठीक है। तो मैंने ये कंप्लीट आयनिक नहीं है, मैं इसको आयनिक नहीं बोल रहा, कोवेलेंट ही बोल रहा हूं, बट आयनिक की तरफ टेंड कर गया है बहुत ज्यादा, इसीलिए इसके ऊपर, कार्बन के ऊपर मैंने डेल्टा माइनस दे दिया है, पूरी तरह से माइनस नहीं दिया है, और यहाँ पे डेल्टा प्लस टू बेस्ट अंडरस्टैंड दिस मैकेनिज्म। जैसे ये डेल्टा माइनस हो गया, CH3 बिहेव्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। किस तरह से? न्यूक्लियोफाइल, जिसके पास नेगेटिव भरा हुआ होता है। ये मैंने कहीं बाहर से A+ यानी कि इलेक्ट्रोफाइल लाया, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लवर। तो ये क्या होगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको सप्लाई कर देगा,
ठीक है, CH3A के साथ अटैच हो जाएगा और जैसे वो उसके साथ अटैच होगा ये बॉन्ड टूटने लग जाएगा, स्ट्रेच होने लग जाएगा। गॉट इट। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ये वही चीज है कि न्यूक्लियोफाइल जब बन गया, ए पे अटैक किया और ये जो बॉन्ड है ये स्ट्रेच होने लगा, ये जो C और Mg के बीच में स्ट्रेच होने लगा और ये बाद में टूट जाएगा। ठीक है, अब देखिए अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसी को बोलते हैं हम लोग, कार्बन को अल्काइल, मैग्नीशियम हैलाइड, ये एक नाम है। अब आगे देखिए जरा प्यारे बच्चों ध्यान से कि मैंने मान लीजिए ग्रिग्नाट ले लिया, CH3MgCl AB के साथ रिएक्ट कराया, AB टूट गया A+ एंड B- में। अगर वो आयनिक में टूट गया तो क्या होगा, ये AB तोड़ रहा हूं मैं, ग्रिग्नाट को नहीं तोड़ रहा हूं, A+ B- में, ये CH3+ Mg, CH3 पे मैंने पार्शियल चार्ज दिया, देखिए डेल्टा माइनस। ये पार्शियल चार्ज की वजह से क्या है ना, वो Mg के साथ अभी अटैच्ड है और ये जब A+, ये जो A+ है, ये जो दिख रहा है आपको, ये जब इस CH3 पे अटैक करेगा ना तब ये बॉन्ड टूटने लग जाएगा, तब ये बॉन्ड टूटने लग जाएगा क्योंकि ये खींच के A की तरफ ज्यादा शिफ्ट करेगा। ऑलरेडी Mg का इलेक्ट्रॉन जो है ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, कार्बन की तरफ शिफ्टेड है, तो अब A ने और खींच लिया है, तो इसकी वजह से क्या होगा, CH3 इस तरह से पार्शियल चार्ज करते 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 धीरे 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 शिफ्ट हो जाता है। जैसे ट्रेन में अगर आपको एक जगह पे थोड़ा सा सीट मिल जाती है तो धीरे 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 आप ऐसे बैठ जाते हैं कि अगला आदमी उठ के चला जाता है, वैसे ही ये ट्रेन वाला हिसाब किताब है। अब देखिए Mg पे मैंने प्लस बना दिया, इसको भी आप डेल्टा प्लस से समझ सकते हैं, यहाँ डेल्टा माइनस लिखा है। ठीक है, और फिर ये B- जो है इस पे अटैक करता है और MgCl ये बना देगा आपका MgCl और ये B- आके अटैच हो जाएगा। मैंने बोला ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देखिए प्रोडक्ट आपका ये मिल रहा है CH3A, है ना। ये जो प्रोडक्ट है बहुत स्टेबल है बंधु, क्यों, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट बहुत रिलीज हो रहा है और आपको मैंने बताया था कि जितना हीट रिलीज होगा प्रोडक्ट उतना स्टेबल होगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं कंट्रोवर्सीज के बावजूद भी। अब मैंने यहाँ पे बता दिया RI लेना बेटर है, अगर मैं हेलाइड्स की बात करूं तो RI लेना बेटर है, देन फिर उससे कम है RBr, उससे कम है RCl, देन RF। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मैंने लिख दिया RI बॉन्ड इज द वीकेस्ट बॉन्ड। मैकेनिज्म ऑफ, देखिए यहाँ पे लिख दिया, मैकेनिज्म ऑफ RMgX फॉर्मेशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड ऑल्सो नॉट वेरी क्लियर। नेचर, स्ट्रक्चर ऑफ RMgX इज स्टिल कंट्रोवर्शियल, RMgX का स्ट्रक्चर भी कंट्रोवर्शियल है, हाउएवर इट्स नेचर इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ RMgX। फिर भी हमको RMgX का जो टूटा फूटा नॉलेज है उससे काम करना पड़ता है। ठीक है, तभी हम RMgX को एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो RMgX इज एन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड हैविंग CMg बॉन्ड, कार्बन और यानी कि हाइड्रोकार्बन और Mg के बीच में बॉन्ड है, कार्बन और Mg के बीच में, इसलिए हम इसको ऑर्गेनोमेटलिक बोलते हैं। कॉन्सिक्वेंटली कार्बन हैज कैरेक्टर विच मेक्स RMgX एज अ वेरी गुड R- डोनर। ध्यान रखिएगा ये R- डोनर है, समझ गए, ये R- डोनर है। अब देखिए हमारे पास एग्जांपल है, ग्रिग्नाट पहले से बना लिया, CH3MgCl। तो कई लोग सोच सकते हैं कि भाई CH3MgCl है तो Cl मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Cl- करके बाहर आ जाएगा, नहीं आएगा। यहाँ पे CH3 आता है, CH3- करके, ये बात ध्यान रखिएगा, Cl मत निकालिएगा। सो दिस R-, अब यहाँ पे मैंने CH3 लिख रखा है इसलिए R को CH3 लिख दिया। दिस CH3- कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल और अ बेस। जितने माइनस है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह और बेस की तरह, दोनों तरह एक्ट करते हैं। वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कब वो बेस बन जाते हैं, कब वो न्यूक्लियोफाइल बनते हैं। वो आने वाले धीरे धीरे क्लासेस में आपको समझ में आने लग जाएगा। देयरफॉर RMgX ऑन ट्रीटमेंट विद प्रोटिक एसिड, जब ये R- रिलीज कर रहा है तो अगर कोई एसिड जो H+ देता हो या कोई कंपाउंड जो H+ देता हो तो ये RH बना देगा, यानी अल्केन बन जाएगा। तो अल्केन बनाने का बेस्ट मेथड हो गया, तो वही लिखा है देयरफॉर RMgX ऑन ट्रीटमेंट विद अ प्रोटिक एसिड वेरी इजिली टू गिव अल्केन। गॉट इट। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये मैंने कुछ एग्जांपल ले लिया, RMgX पहले ग्रिग्नाट बनाया, फिर H2O के साथ क्या पता ही H+ एंड OH- देगा। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है इसका H+ वो R के साथ अटैच हो जाएगा और जो इसका न्यूक्लियोफाइल है OH- वो Mg के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये बना दिया। सेम CH3OH, CH3OH में कभी भी CH3+ एंड OH- नहीं बनता। मैंने आपको बताया था OH अल्कोहल इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, सो स्ट्रॉन्गर द बेस पुअर द लिविंग ग्रुप। तो यानी OH- कभी भी नहीं निकलता है। क्या निकलता है, H निकलेगा, यहाँ पे ये H निकलेगा और ये डेल्टा-, ये पोलराइज्ड होता है। ठीक है, तो ज्यादा खिचपिच ना हो जाए इसलिए इसको मैं ओमिट कर देता हूँ। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। NH3 लिया, H+ निकला, RH के साथ चला गया, NH2-, ये सब देख सकते हैं। अब देखिए बेंजोइक एसिड में देखिए
यहाँ पे क्या है, H प्लस निकला, CO माइनस बन जाएगा, ये H प्लस निकलेगा, H प्लस R के साथ चला जाएगा, RH बन गया अल्केन, और यहाँ पे MgX बाकी का बचा हुआ पार्ट वहां पे आके लग जाएगा जहां से H निकाला था आपने। इन सब रिएक्शन का मैकेनिज्म वन बाय वन हम करेंगे। इन ऑल एबव रिएक्शन एडेड मॉलिक्यूल एक्टिंग एज अ प्रोटिक एसिड, जितना भी मैंने एरो पे लिख रखा है ये सब प्रोटिक एसिड की तरह बिहेव करते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर एसोसिएटेड विद RMgX, कुछ खास बातें और समझ लेते हैं रिएक्शन को लेकर के। चलिए प्रिपरेशन देखते हैं, क्योंकि अभी मैं प्रिपरेशन ही बता रहा हूँ। RX Mg ईथर के साथ किया और Mg बीच में आकर ड्रॉप कर जाता है। RMgX कैसे करता है, मैकेनिज्म जस्ट मैंने बताया, जो भी थोड़ा बहुत क्लियर है उससे। फिर देखिए CH3 CH2 Cl लिया, R पे कंडीशन लगा दिया, इथाइल ले लिया, फिर कुछ नहीं, Mg बीच में आके अटैच्ड हो गया। अब मैंने ले लिया ब्रोमोबेंजीन, कुछ नहीं, बीच में आके Mg अटैच्ड हो गया। अब ले लिया, देखिए यहाँ पे मैंने ड्राई नहीं लिख रखा है, बट आप इसको अंडरस्टूड रखिएगा कि ड्राई ही है, मॉइस्ट क्यों नहीं लेंगे आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ तक RMgX तक नहीं रुकेगा, ये फिर RMg से आगे निकल जाएगा, RH और MgX OH बना देगा। अब थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था मॉइस्चर वाला। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से कंडीशन लगेगा, देखिए फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन है और सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन है, जहां पे फर्स्ट और सेकंड दोनों पे क्लोरीन लगा होता है उसको बोलते हैं विशिनल डाइहैलाइड। इसको हम लोग बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। क्या है, थोड़ी देर में बात करते हैं। विशिनल डाइहैलाइड का मतलब एडजेसेंट कार्बन पे अगर क्लोरीन लगा है या कोई हेलोजन लगा है तो उसको बोलते हैं विशिनल डाइहैलाइड। प्यारे बच्चों अब यहाँ देखिए जरा ध्यान से, Mg ईथर के साथ हमने हीट किया, ठीक है, तो यहाँ पे बीच में Mg लग जाना चाहिए, बीच में यहाँ पे भी Mg लग जाना चाहिए, लाइक दिस, ऐसा लग जाना चाहिए MgCl और MgCl, लेकिन ऐसा नहीं लगता है। विशिनल डाइहैलाइड में बीच में Mg नहीं लगता है, आप ये वाला कभी भी मत बनाइएगा, नेवर एवर। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि ये MgCl आपने एक पे बनाया और ये Mg ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया इस कार्बन को, और क्लोरीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, तो ये निकला, तो यहाँ पे प्लस जनरेट हुआ, यहाँ पे इसने दिया तो माइनस, और ये प्लस माइनस मिलके एक बॉन्ड बनाया और अल्कीन बन गया। बट ये सेकेंड स्टेप बहुत ही फास्ट होता है, ये बनता ही नहीं है, लगभग ये बनता ही नहीं है। डायरेक्ट जब भी आपको बनाना होगा तो आप ये रिएक्शन दिखाएंगे। लेट मी ओमिट दिस, आप ये बीच वाला जो स्टेप है ये नहीं दिखाएंगे, ये बनता नहीं है। ये इतना क्विक होता है कि आप जब रिएक्शन दिखाएंगे तो डायरेक्ट आप यहां से यहां दिखाएंगे, यहां से डायरेक्ट आप यहां दिखाएंगे, ये पार्ट तो दिखाएंगे नहीं। ये बात तो आपको समझ में आ ही रही होगी कि ये पार्ट तो दिखाएंगे ही नहीं, ठीक, क्योंकि ये बनता ही नहीं है, और बनना तो यही चाहिए था, लेकिन ये पार्ट बना, और ये पार्ट ने तुरंत ऐसा काम किया कि तुरंत जाकर के वो अल्कीन बन गया। इंस्टेड ऑफ मेकिंग MgCl, ग्रिग्नार्ड बनने से डाई ग्रिग्नार्ड बनना चाहिए, लेकिन वो बनने से सीधा चला गया वो एलिमिनेशन में। तो प्यारे बच्चों देखिए 1 और 2 पोजीशन से जब हम क्लोरीन हटाते हैं तो इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, 1 और 2 को बीटा बोलते हैं। अगर 1 ही पोजीशन, एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन, अगर वहां से क्लोरीन हटाते हैं तो। अगर 1 और 3 पे है, फर्स्ट और थर्ड पे, तो उसको गामा बोलते हैं। आगे समझ में आएगा आपको। प्यारे बच्चों देखिए जरा ध्यान से, 1 और 2 पोजीशन पे पिछला वाला एग्जांपल, Mg ईथर लिया, डायरेक्ट मैंने ये बना दिया, तो इसको बीटा बोलते हैं। फर्स्ट और सेकंड पोजीशन, इसको 1 को अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं, या फिर अल्फा बीटा नहीं 1-2 एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं इसको, 1-2 एलिमिनेशन, या फिर इसका एक शॉर्ट में नाम है अल्फाबेटिकल में बीटा एलिमिनेशन। ओके, ना देखिए यहाँ पे साइक्लोहेक्सिन है, ऊपर क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ठीक है, लेकिन आप MgCl और MgBr नहीं बनाएंगे जब भी विशिनल पोजीशन पे होगा, करेक्ट, सीधा सीधा तुरंत फास्ट से अल्कीन कन्वर्ट कर देंगे। फिर क्लोरीन है बेंजीन पे, आपने बनाया पाई बॉन्ड, लेकिन आपको दिख रहा होगा प्यारे बच्चों कि कार्बन पे ये वाला जो कार्बन है वो sp हो गया इसकी वजह से, और ये जो एंगल हो गया 180 डिग्री होना चाहिए, लेकिन ये 180 डिग्री तो नहीं है ना बंधु। अगर ये 180 डिग्री नहीं है तो इसका मतलब स्ट्रक्चरली ये पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या होता है, तुरंत से कन्वर्ट हो जाता है डबल, इस तरह से। इसको बोलते हैं डायल्स-अल्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, डायल्स-अल्डर रिएक्शन। IIT जैम कल ही एग्जाम खत्म हुआ है, IIT जैम का, कल या परसों, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है डायल्स-अल्डर का, ठीक है। PhD के लिए और मास्टर्स के लिए जब एडमिशन लेना होता है IITs में, तब मास्टर्स के लिए तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो जो मैं पढ़ाता हूँ उन सब के अंदर ही आते हैं। अब मैं कल देख रहा था क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस आप खुद बना सकते हो, जो लोग मुझसे अभी पढ़ रहे हैं। सीरियसली आप देखोगे यूं बनेगा आपसे। अच्छा अब आगे देखो ध्यान से। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने ये कंडीशन लिया,
यहाँ से नंबर 1 दे दिया, इसको नंबर 2 दे दिया और इस कार्बन को नंबर 3, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन है और थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं गामा एलिमिनेशन, फर्स्ट और थर्ड को गामा एलिमिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे MgCl देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे MgCl मैं दिखा रहा हूँ और ये MgCl अपना इलेक्ट्रॉन दिया और ये क्लोरीन बाहर निकला, वो भी अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके, और यहाँ पे ये इस तरह से ट्रायंगल बन गया। क्या मेरा प्रोडक्ट बना, इस तरह से ट्रायंगल बन गया, 3 कार्बन अटैच हो गया। लेकिन हम इसको नहीं दिखाएंगे, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको नहीं दिखाते हैं, क्योंकि ये भी इतना क्विक होता है कि हम इसको नहीं दिखाते हैं। यानी बनना तो चाहिए था यहाँ पे भी MgCl और यहाँ पे भी MgCl, लेकिन वो तो बनेगा नहीं, विसिनल पोजीशन पे तो नहीं बनता, ये अभी मैंने समझाया। ये 1,3 पोजीशन पे भी नहीं बनेगा। हाँ, इसके बाद बन जाता है, जब और दूर हो जाता है तब बन जाता है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। MgCl जो है गामा के बाद बन जाता है। तो इसकी वजह से मैं ये बीच वाला स्टेप काट दे रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंचाएंगे, ये मिडिल वाला स्टेप नहीं दिखाते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बीटा एलिमिनेशन में बताया। आगे चलिए प्यारे बच्चों, ध्यान से। अब यहाँ देखिए ध्यान से, 2 पोजीशन है, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अब यहाँ पे भी MgCl 2 जगह बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बना। MgCl 1 जगह बनेगा, ठीक है, 2 जगह पे नहीं बनेगा MgCl। अब यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 4, अब ये बीटा गामा से आगे निकल गया। अब आप चाहें तो MgCl बना सकते हैं दोनों जगह पे, कैन बी प्रिपेयर्ड, और बाद में फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन में, अपना अपना इलेक्ट्रॉन दे करके, अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और ये जो दोनों हैं अटैच हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 कार्बन को अटैच करेंगे, रिंग बनेंगे, तो साइक्लोब्यूटेन बनेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये है बंधु 1, एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन, इसको बोलते हैं अल्फा, अल्फा पोजीशन, ठीक है, एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन। अब MgCl दोनों जगह बनना चाहिए, लेकिन नहीं बनेगा। MgCl 2 जगह, एक जगह पे बनेगा MgCl, ये पॉसिबल है MgCl बनाना। लेकिन 2 MgCl तो आप देख रहे थे विसिनल में तो बन ही नहीं रहा था, गामा में बन ही नहीं रहा था, तो फिर यहाँ पे कैसे बन जाएगा। तो एक MgCl आप बना सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको यहाँ तक छोड़ सकते हो इस रिएक्शन को, क्योंकि ये फर्दर आगे नहीं बढ़ सकता है उनकी तरह कि वो एलिमिनेट होकर के अल्कीन जैसे बना रहे थे, बीटा पोजीशन वाले और गामा पोजीशन वाले। गामा पोजीशन वाला तो रिंग में कन्वर्ट हो रहा था, और जो बीटा था विसिनल वाला, वो अल्कीन में कन्वर्ट हो रहा था। तो अब ये तो अल्कीन नहीं बन सकता ना, एक ही कार्बन कैसे अल्कीन बनेगा, और रिंग भी नहीं बनेगा, तो ये यहीं पे छोड़ देते हैं इस रिएक्शन को। फिर देखिए RMGX कांट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, पीछे से कंक्लूड कर रहे हैं, विसिनल डाइहैलाइड से RMGX नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि MgX 2 बार बनाना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। दूसरा 1,3 डाइहैलाइड इन ओपन चेन से भी नहीं बन सकता है। क्या है ये 1,3 डाइहैलाइड, ये गामा वाला, लुक ये है ना, देखिए ये वाला 1,3 डाइहैलाइड, इससे भी मैंने नहीं बनाया, मैंने बोला तुरंत आप यहां पहुंचा दीजिएगा, यहां से भी नहीं बनेगा, ओके। आप तुरंत रिएक्ट करवा के वहां बना दीजिएगा, ओके। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि ये MgCl ने अपना दिया और ये क्लोरीन निकल गया तो डबल बॉन्ड बन गया, ऐसे तो केस यहाँ हो नहीं सकता, इसीलिए इसको हमको यहाँ रखना पड़ता है और ये पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। तो ये 2 केसेस बताए जहां से आप MgCl नहीं बना सकते, गॉट इट, तुरंत रिएक्शन जो है अल्कीन या रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। आगे चलते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल लेता हूं और RMGX से ट्रीट कराता हूं इसको, अल्काइन को RMGX से ट्रीट कराता हूं। तो अब देखिए क्या है, ये sp कार्बन है, H को तुरंत रिलीज कर देगा, H को जब रिलीज करेगा, ठीक है, तो ये CH3 माइनस करके आता है, तो CH3 माइनस इस H को लेकर के CH4 बना देगा, ठीक है। तो CH3 देखिए ये बना दिया RCC, और ये MgCl यहाँ आ गया, और ये CH3 MgCl गलती से लिख दिया, इसको CH4 लिखना चाहिए था, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये बना दीजिए CH4, CH3 माइनस इस H प्लस को लेके CH4 बना देगा। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, रिएक्शन ऑफ RMGX विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये हम लोग आगे की क्लास में करेंगे। आज हम फॉर्मेशन ऑफ ओनली अल्काइल हैलाइड सीख, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड यानी कि ग्रिग्नार्ड सीख रहे थे। आगे अब हम इसके रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे।
अगर अच्छा लगा हो वीडियो और एक्सप्लेनेशन में मजा आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते और सदा रहे आप लोग सारे बच्चे हंसते।